लेकिन एक जो पहल आपके मंत्रालय की ओर से की गई थी एयरबैग की संख्या बढ़ाने को लेकर, तो बीच में ये खबर मिली कि जो कार निर्माता कंपनी है वो कहती है कि अगर हम इनकी संख्या बढ़ाएंगे तो दाम भी बढ़ जाएंगे, वो ऐसा करना नहीं चाहते हैं। तो क्या ये एक तरह से सुरक्षा के साथ समझौता करना नहीं हुआ? और अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर उन्हें किस तरह से तैयार किया जाए कि एयरबैग की संख्या बढ़ाई जाए? पहली बात तो ऐसे कि एक एयरबैग की कीमत 1000 रुपये है, तो 6 एयरबैग में ऑलरेडी 4 लगती है, 2 बढ़ेगी तो 2000 रुपये कीमत बढ़ेगी। और जब इसका प्रमाण बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा, तो ये कॉस्ट और कम होने की संभावना है। और इसलिए आप जो हमारी कार कंपनियां हैं जो विदेशों में यहाँ से कार एक्सपोर्ट करती है वो 6 एयरबैग लगाती है और इंडियन मार्केट में इकोनॉमी मॉडल में 4 लगाती है। तो क्या हमारे गरीब लोग हैं उनके जीवन की रक्षा हमने नहीं करनी चाहिए? तो मैं उनसे भी अपील करूंगा और ये प्रोसेस में है, जल्दी ही करने के हमारा प्रयास है। एक आपके मंत्रालय ने पहल की थी, गडकरी जी की एक ऐप बनाया था कि देश भर में जितने हमारे हाईवेज हैं, अगर कहीं पर ब्लाइंड स्पॉट हो या इस तरह का कोई क्षेत्र हो सड़क पर जहां पर कि दुर्घटना हो सकती है, तो लोग उस ऐप पर उसकी जानकारी डालें। पर इसके बावजूद भी क्या आपको लगता है कि अभी भी देश में बड़ी संख्या में ब्लाइंड स्पॉट है? क्योंकि जो साइरस मिस्त्री जी वाली दुर्घटना हुई, इसके बारे में यही कहा गया कि वहाँ पर सड़क जो है एकदम से सकड़ी हो गई, लेन उनकी जो है कम हो गई। इस कारण से जो ये भी एक कारण हो सकता है कि हादसा हुआ है। देखिए, हमने ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किए, करीब 3500 ब्लैक स्पॉट सुधारे, नए नए ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई हो रहे हैं। और अब सबसे बड़ी बात है कि हम एक प्राइवेट एक्सपर्ट एजेंसी के द्वारा रोड का एक्सीडेंट ऑडिट करने वाले हैं, ब्लैक स्पॉट का ऑडिट करने वाले हैं। और रोड में जो भी ब्लैक स्पॉट दिखेंगे उसको तुरंत इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी हमारी आरओ और पीडी को रहेगी। उसको हमने अधिकार दिए हैं और इसके बाद अगर वो सुधार नहीं करते तो हम उनको जिम्मेदार पकड़कर उनके ऊपर सस्पेंशन तक की कार्रवाई करेंगे, कठोर कार्रवाई करेंगे। अब इसके बाद हम किसी को टॉलरेट नहीं करेंगे।